Hello बच्चों, let's see this question. Using the property of determinant, prove that identity. ये identity हमें prove करनी है. Determinant हमें दे रखी है 111 BC plus AD, CA plus BD और AB plus CD. और थर्ड रो मुझे दे रखी है बच्चों B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर और A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल हमें प्रूव करना है A माइनस बी A माइनस सी A माइनस डी B माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस डी सी माइनस ए। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब मैं इसको सॉल्यूशन पे देखता हूँ तो डिटरमिनेंट बच्चों मुझे दे रखी है 111 बी सी प्लस ए डी सी ए प्लस बी डी ए बी प्लस सी डी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है बच्चों। ए माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस बी और ए माइनस डी बी माइनस सी बी माइनस डी और सी माइनस डी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ इसको प्रूव करने एलएचएस साइड को ले चलता हूँ। एलएचएस को देखता हूँ मैं। अगर बच्चों एलएचएस साइड में मैं प्रॉपर इस वाली डिटरमिनेंट में मैं लगाता हूँ R2 को मैं रिप्लेस करता हूँ। यहाँ अगर मैं सोल्व करूँ इसको, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों। R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R1 माइनस R2 से। वैसे बच्चों मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R3 माइनस R2 से। जब बच्चों मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये मेरी डिटरमिनेंट होगी, वो बनेगी 0। यहाँ से यहाँ बच्चों मैं अगर इसको माइनस करके सोल्व करूंगा तो ये बच्चों मेरा बनेगा सी बी माइनस ए माइनस ऑफ डी बी माइनस ऑफ ए। और ऐसे जो मेरा ये बने, और यहाँ से अगर मैं देखूं इसको थोड़ा, इसको लाइन को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और तो थर्ड वाला बनेगा वो, मैं अगर इसमें सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर और माइनस बच्चों ये बनेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर दिया। ये बच गया मेरा 1। ये ए सी मतलब सेकेंड रो तो मेरी चेंज होगी नहीं, ए डी। और ये बन गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और यहाँ से मेरा क्या आएगा 0। जब मैं इसको भी अरेंज करूंगा तो ये बनेगा मेरा ए बी माइनस सी माइनस ऑफ डी बी माइनस सी। और बच्चों ये बनेगा मेरा ए स्क्वायर बी माइनस सी और डी स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों ये बन गया मेरा बी डी स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों मेरा बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं रो 1 से बी माइनस ए और रो 3 से बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरी डिटरमिनेंट क्या बनेगी। अगर मैंने इससे तो लिया बी माइनस ए और रो 3 से बच्चों मैंने लिया है बी माइनस सी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये बन गया मेरा 0 1 0। यहाँ बच्चा मेरा क्या बचेगा सी माइनस डी। और यहाँ से बचेगा ए सी प्लस बी डी और यहाँ बनेगा ए डी। और यहाँ से बच्चों मेरा बनेगा सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस डी। बच्चों ये बनेगा बी प्लस ए बी प्लस ए। ठीक है, जैसे यहाँ मेरा बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और बच्चों यहाँ मेरा बनेगा सी डी। और ये बच्चों मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब मैं वापिस इसमें से तो सी माइनस डी और इसमें से ए माइनस डी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या होगा बी माइनस ए बी माइनस सी। अगर यहाँ से मैं सी माइनस डी कॉमन ले लेता हूँ और इसे ले लेता हूँ ए माइनस डी तो ये जो मेरी डिटरमिनेंट बनेगी वो 0 1 0।
यहाँ बच्चों मेरा 1 AC प्लस BD, यहाँ बच गया 1 बच्चों। और ये मेरा क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ C प्लस D, और यहाँ से A प्लस B पहले था, और ये तो वैसा का वैसा C² A² B², ये तो बन गया B²D², ठीक है। और यहाँ से बच्चों मेरा क्या बचेगा, C प्लस D और A प्लस D, ठीक है, ये डिटरमिनेंट। अब बच्चों जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, इसका एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरा ये क्या बनेगा, B माइनस A, BC, C माइनस D, और ये बच गया A माइनस D, ठीक है। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बच्चों, तो ये मेरा बनेगा AD CD माइनस C प्लस D B प्लस A। बच्चों मैंने यहाँ से देखूं, मैंने क्या किया, इस 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। 1 के रेस्पेक्ट में जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मुझे ये होगी। अब मैं इसको जब आगे सोल्व करूं, 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको एक्सपेंड किया तो मेरे को ये वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। अब मैं इसको जब आगे सोल्व करूं, अब बच्चों यहाँ देखो तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस, तो ये माइनस आएगा एक, ठीक है, माइनस। जब मैं इसको आगे सोल्व करूं, माइनस ऑफ B माइनस A, B माइनस C, C माइनस D, A माइनस D। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो AC AD प्लस BC, और ये हो गया बच्चों मेरा ACBD, ये मेरा B है बच्चों, B, ठीक है। तो ये कितना बन गया, B, ये है मेरा B, ठीक है। ये क्या बचता है B, ये भी बनेगा B, AC प्लस AB, और ये क्या बन गया ABBD। इधर आएगा बच्चों माइनस ऑफ CB माइनस ऑफ CA प्लस BD प्लस AD। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से मेरा AC से AC कैंसिल आउट हो गया, और BD से BD कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बच्चों मेरी अगर देखूँ तो माइनस ऑफ B माइनस A, B माइनस C, C माइनस D, A माइनस D। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं A कॉमन ले लेता हूँ तो B माइनस D माइनस ऑफ C, B माइनस D। अब तो अगर मैं यहाँ से B माइनस A कॉमन ले लेता हूँ, B माइनस C, C माइनस D, A माइनस D, B माइनस D, और ये बन गया A माइनस C, ठीक है बच्चों। अब मैं चलता हूँ अपने, मैं मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा मेरा A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, और क्या आएगा A माइनस सी, और A माइनस डी। जैसे मेरा B, सेकेंड टर्म क्या बन रही है यहाँ से, B माइनस सी और B माइनस डी, और ये बनेगी C माइनस डी। बच्चों यही मेरा RHS है, ये हमें प्रूव करना था, RHS, hence prove that। I hope you understood very well, best of luck।